नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लक्ष्य स्किल एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। हमेशा की तरह से मैं ट्रेनर, मोटिवेटर, काउंसलर होने के नाते आपसे समय समय पे जुड़ता रहा हूँ। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टॉपिक है सहारे इंसान को खोखला बना देते हैं, उम्मीदों से व्यक्ति कमजोरी महसूस करते हैं। एक बच्चा जिसने अपने माँ बाप के सामने इच्छा जाहिर की कि मैं केवल और केवल सैनिक ही बनना चाहता हूं अपने जीवन में, मेरा लक्ष्य है मैं सैनिक बनूं। लेकिन सैनिक बनने के लिए तलवारबाजी बहुत जरूरी थी। माँ बाप ने उस समय के बच्चे को तलवारबाजी सिखाने के लिए किसी के पास भेजा। तो जिसके पास वो गया उसने सिखाने वाले को बोला, मुझे सीखना कुछ नहीं है, मुझे तो सैनिक बनना है। सिखाने वाले ने बोला, ठीक है, अगर आपको सैनिक बनना है, सीखना कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको एक ऐसे आदमी के पास ले जाता हूं जो आपकी प्रॉब्लम हल कर सकता है। उस बच्चे को वहां ले गए। वहां ले जा करके उन्होंने उसके साथ कुछ ऐसी डील की कि आप मुझे भर्ती कर दीजिए, मैं आपको ये दे दूंगा। उसने दे दिया, भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद उसको रिजर्व फोर्स में रखा गया। कुछ दिनों के बाद उस देश पे दुश्मनों ने हमला कर दिया और उस रिजर्व फोर्स में, जिसमें वो बच्चा भी था, उस रिजर्व फोर्स की ड्यूटी लगाई गई बॉर्डर पर दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि तलवारबाजी बहुत जरूरी थी। तलवार तो उसने पकड़ ली, लेकिन तलवार तो चलानी आती ही नहीं थी। जहां सैनिक, उसके साथ ग्रुप के सैनिक दुश्मनों को संभालने की जरूरत थी, वहां उसको तलवारबाजी ना आने की वजह से दुश्मन उस पर अटैक कर सकते थे। उन्होंने उसको भी डिफेंड करने के लिए अपने आप को अंगेज रखा। जब युद्ध समाप्त हो गया, तो सैनिकों ने उस सेनापति के पास लेके आए, साहब इसको तो तलवारबाजी करनी आती ही नहीं थी, दुश्मनों से लड़ना ही नहीं आता था। सेनापति ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसे मेरे पास छोड़ जाइए। उसकी ड्यूटी लगाई गई एक अधिकारी के गेट पे चौकीदार की, किसकी ड्यूटी वहां लगा दो। लेकिन उसका खुरापाती दिमाग था। उसने सेना अधिकारी के साथ सांठगांठ करके, उसने सेना अधिकारी से सोचा कि सांठगांठ करके अपनी ड्यूटी कहीं और लगवा लेते। कुछ समय बीता। उस सेना का अधिकारी रात को सरप्राइज चेकिंग के लिए जब निकला, तो वही चौकीदार जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी रात को, वो ठिठुरता हुआ नजर आया। सेनाधिकारी ने उसको पूछा कि क्या बात, ठंड लग रही है? कहता हाँ जी ठंड लग रही है, आज ठंड बहुत ज्यादा है। बोला कोई बात नहीं, मैं अंदर से ना कंबल भिजवाता हूँ। ये क्या करके वो अंदर चला गया और कुछ समय पश्चात वो अपने कार्यों की व्यस्तता की वजह से कंबल भिजवाना भूल गया। सुबह हुई, सुबह उठा अधिकारी, तो उनके अधिकारियों ने बताया, उनके अधीन काम करने वालों ने बताया कि साहब रात को जो चौकीदार था वो ठंड की वजह से एक्सपायर हो गया। तो वो देखने गया बाहर, उसको याद आया कि मैंने उसे कंबल देने के लिए वायदा करके आया था और मैं भूल गया हूं, मैं जा करके मिलता हूं। वो जैसे ही उनके पास मिलने गया, तो उसकी डेड बॉडी के साथ, चौकीदार की डेड बॉडी के साथ एक छोटा सा कागज लिखा हुआ मिला, जो उस चौकीदार ने लिख करके छोड़ा था आत्महत्या, सर्दी से मरने से पहले, कि साहब
ठंड तो आज तक बहुत आई थी, मैंने उसे बर्दाश्त भी किया था, लेकिन रात जब आप बता के गए कि मैं कंबल भिजवा रहा हूं किसी के हाथ, उस कंबल ना आने की वजह से मेरी मौत हो गई, क्योंकि मेरी उम्मीदें बढ़ गई, मेरी शरीर ने उस सर्दी को सहन करने की क्षमता खो दी। तो कहने का अर्थ यह है कि वे लोग जो डिजर्व नहीं करते, वे लोग जो शॉर्टकट अपनाते हैं, वे लोग जो बिना अपनी स्किल को रोज बढ़ाए सुबह उठते हैं और शाम को सो जाते हैं, वक्त को धोखा देते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को। आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। मेरा देश के हर नागरिकों से, सरकार से, समाज सेवियों से, समाज सेवी संस्थाओं से अनुरोध है कि बजाय किसी भी नागरिक को मोहताज बनाने के, मुफ्त में चीज बांटने के, मुफ्त में योग्य ना होने के बावजूद उसकी अप्रोच लगाने के, उन बच्चों को योग्य बनाने के लिए प्रेरित करें, योग्य बनाएं, ताकि हर जगह वो सहारा ना ढूंढे, उम्मीदों में ना जिए। वे लोग जो सहारा ढूंढते रहते हैं, उम्मीदों में जीते रहते हैं, समय आने पे उनको निराशा ही हाथ लगती है, और ऐसे लोग ही आत्महत्याएं करते हैं। जिनके पास मनोबल होता है, और मनोबल कैसे आता है? काम करने से आता है, काम सीखने से आता है, नई नई जिम्मेवारियां लेने से आता है। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वे अगर सैनिक नहीं भी हैं, तब भी वो अपने अपने कार्यस्थल पर अपने अपने दिए हुए कार्यों को यदि वो निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से और मेहनत से पूरा करेंगे, उसका निर्वाह करेंगे, तो देश का हर नागरिक अपने आप को सैनिक समझते हुए देश को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। आज चारों तरफ देश को चुनौतियां मिल रही हैं, कहीं कोरोना से मिल रही हैं, कहीं बेरोजगारी से मिल रही है, कहीं भूखमरी से मिल रही है, कहीं गरीबी से मिल रही है, कहीं भ्रष्टाचार से मिल रही है, कहीं देश के दुश्मनों से मिल रही है, कहीं देश के अंदर गद्दारों से भी मिल रही है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक जो जहां पर भी अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी यदि सही ढंग से कर रहा है, देश के ऊपर कभी भी आंच नहीं आ सकती। आज के लिए इतना ही है। मैं आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं, और सभी नागरिकों को भी बधाई देता हूं, सभी नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, सैनिकों को, जिन्होंने देश के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं सेवा करने के लिए। उन सबको बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होकर के खुशी खुशी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।